कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने मियाँ अब्दुल रहमान को उस अल्लाह के नाम का, ईश्वर के नाम का संदेश दिया और अपने अनन्य सेवकों के साथ भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ आगे की यात्रा पर चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे। मर्दाना जी कहने लगे, हे गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस धरती में जाकर कुछ खाने के लिए ले आऊं। मैं बहुत भूखा हूं। आप तो पवन आहारी हैं। कुछ ना भी खाएं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, परंतु मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत भूखा हूं, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्दाना जी की यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, हे भाई मर्दाना, जैसे तुम्हारे मन में आवे वैसा करो। जाओ, खाना ले आओ। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना जी नगर में चले गए। उन लोगों से मर्दाना जी ने राशन, कच्चा भोजन मांगा। तब लोगों ने भोजन का सामान तो दे दिया, परंतु सबको कह दिया कि इसको अग्नि और जल ना दिया जाए। मर्दाना सारे नगर में घूम घूम कर थक कर वापस अपने गुरुजी के पास आ गया, क्योंकि मर्दाना जी ने जिससे भी आग पानी मांगा उसी ने इनकार कर दिया। मर्दाना उदास हुआ और गुरुजी के पास आ बैठा। अंतर्यामी, नानक निरंकारी, सब कुछ जानने वाले कहने लगे, मर्दाना जी, निराश मत हो। जिस स्थान पर आप बैठे हो, इस स्थान पर रखे हुए इस पत्थर को उठाओ। गुरुजी की बात मानकर जब मर्दाना जी ने पत्थर उठाया तो उसके नीचे से अत्यंत सुंदर तालाब निकल आया, जिसमें निर्मल जल भरा हुआ देखा गया। गुरुजी ने फिर आज्ञा दी, मर्दाना जी, तुम इस तालाब में रोटी बना बना कर छोड़ते जाओ, और जो बाकी दाल चावल आदि हैं वह किसी वस्त्र में बांधकर इस पानी में डाल दो और ईश्वर का स्मरण करो। मर्दाना जी ने गुरुजी की सारी बातें मानी, उनकी आज्ञा का पालन किया और सभी कुछ पानी में डाल दिया तथा ईश्वर का स्मरण करने लगे। मर्दाना जी गुरु साहब को कहने लगे, हे महाराज, यह सारा अनाज पानी में डालने से व्यर्थ हो जाएगा। मर्दाना जी की बात सुनकर नानक निरंकारी बोले, मर्दाना, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो, हे ईश्वर, यदि हमारा अन्न निकल आए तो हम आपके नाम एक रोटी दान करेंगे। जब मर्दाने ने गुरुजी की आज्ञा मानकर वैसी ही प्रार्थना की तो सभी तमाम रोटियां और दाल चावल पके पकाए तालाब में से बाहर आ गए। तब गुरुजी कहने लगे, मर्दाना जी, ठीक इसी प्रकार
जो ईश्वर के निमित्त कुछ देकर प्रार्थी होता है, उसका डूबा हुआ धन भी उसे प्राप्त हो जाता है। यह सब ईश्वर की माया है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। हर समय उस ईश्वर को याद रखना, उसके नाम को जपना, यही मनुष्य का उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है। इतनी बात सुनकर मर्दाना श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गया, प्रणाम करने लगा। गुरु जी के साथ मर्दाना जी की यह सारी अजीब घटना एक कौतक के रूप में सारे नगर में चर्चा का विषय बन गई। हर तरफ यही चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यह तो कोई फकीर नहीं, अवतार लगता है। इतना शक्तिमान है ये तो भगवान लगता है। हमने तो इनको आग और पानी नहीं दिया, परंतु इन्होंने तालाब निकाल लिया और उसी के द्वारा अन्न भी तैयार करवा लिया। यह निश्चित ही कोई महापुरुष है। तब वहां का राजा अपने सेवक को साथ लेकर गुरु जी के चरणों में आकर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, हम लोग बहुत बड़े पापी हैं तथा आप दयालु हो। हम पर कृपा करो और हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राजा की बात सुनकर गुरु जी ने वाणी का उच्चारण किया, वासुदेव सर्वत्र में ऊन ना कतहूं ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए, नानक काए दुराए। हे राजन, परमात्मा सर्वव्यापक है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। वह सदैव अंग संग है। उस अंतर्यामी से कोई भी बात छुपी नहीं है। तुम भी उसी का स्मरण करो, तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा। गुरु जी की इतनी बात सुनकर राजा और सारी प्रजा गुरु जी के शिष्य बन गए। गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। गुरु जी फरमाने लगे कि राजन, धर्मशालाएं बनवाओ, लंगर लगाओ, प्रतिदिन कीर्तन करो और ईश्वर का नाम जपना प्रारंभ करो। अतिथि सेवा को सदैव भगवान की सेवा समझो। फिर तुम्हारा लोक परलोक सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार गुरु नानक देव जी उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर वहां के लोगों को धर्मशालाएं बनवाने के लिए, लंगर लगाने के लिए, ईश्वर के नाम को जपने के लिए उपदेश देते हुए अपनी अगली यात्रा पर अपने सेवकों के साथ निकल पड़े। बोलो जी पाए जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।